प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह सावोद शालोम। मैं पटना बिहार से भाई धनराज थापा मसीह का अनुयायी फिर से आपके बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूं। मेरे मित्रों, हम लोग इससे पहले प्रभु का सात आत्माओं का जो सारांश के साथ आपके बीच में मैं चर्चा करते आ रहा हूं। और प्रभु का आत्मा पहला जो था, दूसरा था बुद्धि का आत्मा। प्रभु का आत्मा हम लोग देख चुके हैं और बुद्धि के आत्मा का जो भाग है अलग अलग करके हम लोग देख रहे हैं। बुद्धि का आत्मा और समाज शक्ति का आत्मा, सलाह का आत्मा और सामर्थ बल का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, प्रभु का भय का आत्मा, ये सातों आत्मा को आपके बीच में मैं लेके आने वाला हूँ। बारीकी से अलग अलग करके मैंने कहा था और मैंने शुरू कर दिया है। आप लोगों ने प्रार्थना किया है और बहुत लोगों ने इस वीडियो को, ऑडियो को आपने देखा, सुना है और समझा है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु का आत्मा, सात आत्माओं में से हम लोग पहला आत्मा प्रभु का आत्मा को अध्ययन कर चुके हैं और कर चुके हैं। हमने देखा है कि यशायाह 61:1 में देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर अपने वचन के द्वारा प्रभु का आत्मा से भरे हुए लोग खेदित मन को और कुचले हुए को और अंधे को दृष्टि देने का कार्य करते हैं और सुसमाचार सुनाते हैं, बंदियों को छुड़ाते हैं, कैद में पड़े हुए को रिहाई करते हैं। इस प्रकार से हमने देखा मेरे मित्रों। यह पद के अनुसार प्रभु का आत्मा परमेश्वर के द्वारा बोलना और प्रचार करने का अभिषेक है। यशायाह 61 का 1 पद के अनुसार दर्शाता है बोल के हम लोगों ने देखा। पिता परमेश्वर की ओर से अभिषेक मसीहा को उल्लेख किया गया है और मसीहा को उल्लेख करता है। मसीह का अर्थ अभिषेक जन होता है बोल के हम लोगों ने सुना भी, देखा भी। उसका 3 खंड का अलग अलग नाम है। पहला है प्रभु, दूसरा है यीशु और तीसरा है मसीह। प्रभु का अर्थ परमेश्वर, यीशु का अर्थ उद्धारकर्ता और मसीह का अर्थ अभिषेक जन होता है बोल के आपके बीच में मैंने रखा। उसका अभिषेक कैसे हुआ? प्रेरित के काम 10:38 हमें बताता है। अभिषेक किया गया था कुचले हुए, शैतान से कुचले हुए दबे लोगों को भलाई करने के लिए। फिर हमें यशायाह 61:1 के अनुसार किया स्पष्ट करता है कि मसीहा को स्वर्ग राज्य का प्रचार करने के लिए अभिषेक किया गया था, मन फिराने का, पश्चाताप करवाने का और स्वर्ग का राज्य में प्रवेश होने का, मनुष्य जाति को बुलाने का अभिषेक किया गया था। लूका 4:18 हमने देखा। हमें अनुभव के साथ साथ प्रभु का आत्मा का अभिषेक भी जरूरत है, जो कि हमें वचन और आत्मा दोनों, वचन से कोड़ा मारता है लेकिन आत्मा भी होना चाहिए और वचन भी, डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए। क्योंकि सृष्टि के समय परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था बेडोल सुनसान पृथ्वी में और परमेश्वर ने वचन बोला और आत्मा और वचन दोनों मिलके सृष्टि हुआ। इस प्रकार से हमें बाइबल बताती है और ये बात सच है मेरे मित्रों। तो हम लोगों ने प्रभु का 7 आत्माओं में से दूसरा हमने देख चुके हैं बुद्धि का आत्मा। बुद्धि वह होता है जो हर एक का परमेश्वर के इच्छा के अनुसार करना और सही न्याय चुकाना, परमेश्वर जो चाहता वो करना और सही सलाह देना और भटके भूले लोगों को ठोकर के कारण नहीं होना और किसी को ठेस नहीं पहुंचाना। और बुद्धि ऐसा होता है बाइबल से आए हुए लोगों को, जो कि चोरी नहीं करना, हत्या नहीं करना, जिस प्रकार से भी किसी को घात नहीं पहुंचाना और क्षमा देना, बदला लेना नहीं, क्षमा देना, वो बुद्धि है परमेश्वर का बुद्धि। और प्रभु का भय मानना बुद्धि का शुरुआत है, जो कि प्रभु मसीह का जब भय हम मानते हैं, हम जो मनुष्य देखे या ना देखे लेकिन प्रभु देख रहा है, हम पाप, अपराध, अधर्म कार्य नहीं करेंगे बोल के भय मानते और दुष्टता से अलग रहना।
और सच्चा समझ है, जो कि दुष्टता से अलग रहना सच्चा समझ है बोल के हम लोगों ने देखा। नीति वचन 9 का 10 में देखा और आयुब 28 का 28 में देखा। 28 में हमें बताया गया है और देखा। और बुद्धिमानी परमेश्वर की ओर से वरदान है। जो बुद्धिमानी लोग होते हैं वो परमेश्वर की ओर से वरदान है। जो बुद्धि धन दौलत इकट्ठा करके दूसरे को घात पहुंचा के अपने आप खुश रहना वो बुद्धि नहीं है, लेकिन दुखी लोगों को खुश पहुंचाना और जीवन देना वही बुद्धि है, जो कि मार्ग सत्य जीवन मसीह यीशु है बोल के हम लोगों ने देखा। तो हम लोगों ने सबोपदेशक 2 का 26 में घोषणा किया गया है, जो मनुष्य परमेश्वर को प्रसन्न करता है उसी को परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान आनंद तीनों चीज देता है। यदि हमें ज्ञान और बुद्धि आनंद चाहिए तो प्रभु को प्रसन्न करना होगा, प्रसन्न करने के लिए उसका आज्ञा मानना होगा बोल के मेरे मित्रों हम लोगों ने सीखा। अब हम बुद्धि का 7 पक्ष को जो अलग अलग करके ध्यान देंगे। यह नीति वचन में मिलते हैं, जो नीति वचन के पुस्तक में मिलते हैं। एक बुद्धिमानी जीवन जीने के लिए 7 बातें हमें जरूरत होती है मेरे मित्रों। नीति वचन के पुस्तक में क्लियर किया गया है, बताया गया है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं माता पिता का आज्ञा पालन करना और अपना आत्मिक अगुओं का आदर मान करने को बताया गया है। आज का जो विषय वस्तु है माता पिता का आज्ञा पालन करना और आत्मिकी जो अगुआ का आदर मान करना, इस प्रकार से हमारा जो सब्जेक्ट है। और मैं इस 7 पक्ष में एक पक्ष को आपके पास लेके आ रहा हूं, लेकिन 7 पक्ष को मैं एक एक करके आपको बताने वाला हूं, वो भी अभी बता देता हूं। खराब संगत से दूर रहने का जो कि आज्ञा दिया गया है, नीति वचन 1 का 10 से 19, जो कि आप लोगों को मैं बाद में लेके आऊंगा। दूसरा पक्ष था। तीसरा पक्ष है बुद्धि को खोजी करना, जो नीति वचन 1 का 20 से 22 में बताया गया है। इसको खोजने के लिए और प्राप्त करने के लिए हमें बुद्धि से प्रेम करना होगा, ये तीसरा था। चौथा पक्ष है हमें बुद्धि प्राप्त करने के लिए दयावंत होना चाहिए, नीति वचन 3 का 27 से 35। और हमें बताया गया है जिनको बुद्धि प्राप्त करना हो या चाहते हैं तो अपने और मुझे, आप और मुझे दयावंत होना होगा। हम लोग यीशु मसीह बोला गया है कि दया करो तो दया तुम पर भी किया जाएगा। तो पांचवा चौथा था और पांचवा है अपने हृदय को सुरक्षित रखना, नीति वचन 23 का 27 को देखेंगे। छठा है बेविचार से अलग रहना। सातवां है अपना पति और पत्नी में ईमानदार रहना, वो नीति वचन 5 का 15 से 23 को हम लोग आने वाले दिन में देखने वाले हैं। लेकिन मेरे मित्रों अभी का जो सब्जेक्ट है माता पिता का आज्ञा पालन करना और अपना आत्मिक अगुआ का आदर मान करना। माता पिता का आज्ञा पालन करना और अपना आत्मिक अगुआ का आदर मान करना, ये आज का जो विषय वस्तु है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर, आप महान और अति पवित्र परमेश्वर हैं। आप इस वचन के द्वारा हमें ज्ञान और बुद्धि प्रदान करें, जो आपकी इच्छा है उसको पूरी रीति से हम जान पाएं, समझ पाएं और ठोकर के कारण नहीं लेकिन भलाई उत्पन्न करने वाला परमेश्वर का इच्छा उत्पन्न करने वाला प्रभु हम लोग बुद्धिमानी मनुष्य बने। जितने भाई बहन संतगण सुनते हैं उनको भी ज्ञान बुद्धि दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो मेरे मित्रों यहाँ हम देखते हैं नीति वचन 1 का 8-9 में, हे मेरे पुत्र अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए माला होगी। यहाँ पर बताया गया है कि
नीति वचन 1:8-9 में, हे मेरे पुत्र अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा। आज मेरे मित्रों, आज हम संसार के माँ बाप को आज्ञा पालन करने वाला व्यक्ति, बाइबल और एक जगह बताती है कि जो हमें माता पिता जन्म देते हैं उनका जो आज्ञा पालन करते हैं तो दो बातें होती है। वो पहली बातें होती है उसका आयु लंबा होता है, लड़का हो या लड़की हो, उसमें से जो कि बेटा हो या बेटी हो, संतान में से। तो दूसरी बातें जो जिस देश में वो रहता है वो बड़ा अधिकार प्राप्त करता है बोल के लिखा है। यहाँ पर भी बोलता है, हे मेरे पुत्र अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा। आज अपने पिता की शिक्षा पर कान लगाने के लिए कह रहा है। यदि हम एक सेवक सेविका हैं, यदि मसीह में हैं, अपने बेटे बेटी को किस प्रकार से मसीहत में जो बाइबल के अनुसार जो कि हर एक जो बुराई है उससे बचाकर हम किस प्रकार से आगे ले जा सकते हैं कि बाइबल के वचन के अनुसार उनको प्रार्थना के साथ और वचन और आत्मा दोनों के साथ, प्रार्थना आत्मिक ही होता है तो वचन जो स्टडी करना, बाइबल पढ़ना, वो वचन होता है जो परमेश्वर सृष्टिकर्ता का वचन जो उसने बोला हो गया। तो मेरे मित्रों, यहाँ पर हे मेरे पुत्र अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा। आज हमारे परमेश्वर का वचन बोलता है कि हे मेरे पुत्रों, आज मेरे भाइयों बहनों जो हम मसीह में हैं, आप और हम आज परमेश्वर का पुत्र हैं, क्योंकि लिखा है जितनों ने उसे ग्रहण किया, मसीह यीशु को ग्रहण किया, उन्हें संतान होने का अधिकार दिया है। अधिकार दिया है तो हे मेरे पुत्र अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा। आज मसीह के वचन पर, हमें बाइबल के वचन पर कान लगाना आवश्यक है। हमें मसीहत में आ गए वो बड़ी बात नहीं है, मसीह को जानना और समझना सबसे बड़ी बात है। और अपनी माता की शिक्षा को न तज, अपने माता की शिक्षा को, जो माता बेटे बेटी को जो शिक्षा देती है उसको अच्छाई करने के लिए, कोई भी दुष्ट माँ बाप हो कभी भी अपने बेटा बेटी को बिगड़ते हुए नहीं देखने चाहते हैं। तो अपने माता की शिक्षा को भी क्या नहीं करना है। मसीह भाइयों बहनों जो जवान भाई बहन हैं जो कि अपने माँ बाप के अधीन में रहते हैं, आप बिना हिचकिचाए अपने माँ बाप के जो वचन को आपको नहीं तजना चाहिए। वो तजेंगे तो बाइबल बोलता है कि पिता के बात को नहीं सुनेंगे, माता के बातों को नहीं सुनेंगे, तज देंगे, तो आपको यह होगा कि आपका आयु छोटा होगा और आप माता पिता से आशीर्वादी नहीं होंगे। दूसरा है, जिस देश में आप रहेंगे उस देश में आप अच्छी रीति से नहीं रह पाएंगे, कंगालपन में चले जाएंगे और आपका आयु छोटा होगा और आप अधिकारी नहीं होंगे, क्योंकि बाइबल में बताया गया नम्र लोग क्या करेंगे, देश पर अधिकारी करेंगे, अहंकारी लोग देश छोड़ के भागेंगे। बाइबल हमें इस प्रकार से बताता है, लिखा है। और यहाँ पर लिखा, क्योंकि ये मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट हो। ये जो पिताजी जो शिक्षा दे रहा है, जो माता शिक्षा दे रही है, उसको हमें नहीं तजने से क्या होगा, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के शोभायमान मुकुट होगी। जो सिर में मुकुट उस समय में मित्रों पहना जाता है, जिस समय या तो आपको ग्रेजुएशन करने समय में आपको जो कि एक टोपी पहनाकर और सम्मान दिया जाता है, या तो आप एकदम जो खुशी के समय, जो शादी विवाह के समय एक जो समय आता है जो कि आपको जो कि उस समय पगड़ी पहना दिया जाता है। और जो मुकुट है, मुकुट का मतलब यह होता है, पहले राजा महाराजा सब जो छोटे मोटे व्यक्ति मुकुट नहीं पहनते थे, जो कि राजा महाराजा जो कि सोना का चांदी का, जो कि उनका जो राजा लोग जो मुकुट पहनते थे, उसी प्रकार उनका जो मुकुट था वो शोभायमान था। उसी प्रकार हमारे पिता का, हमारे माता का जो
बात को, जो शिक्षा को मानना भी मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों मसीह में, जो कि मेरे मित्रों संतगणों, वचन यहाँ ऐसा बताती है कि सिर के लिए शोभायमान क्या है, मुकुट है। जो कि वो जो शिक्षा हम मानते हैं, मानेंगे तो वो हमारे लिए क्या होगा, मुकुट है। मुकुट का मतलब एक सम्मान की बात है और वो सम्मान हमें मिलता है। और दूसरा पद में क्या बोलता है, 9 पद में, और तेरे गले के लिए माला होगी। मेरे मित्रों यहाँ पर दोनों पद को हम लोग पढ़ेंगे 8-9 को, तो गले के लिए माला होगी। माला उस समय पहनाया जाता है जो मान और सम्मान और जो विजय जब होते हैं और जो एक पद से दूसरे पद में जब लोग पहुंचते हैं तो माला भी एक सम्मान होती है मेरे मित्रों। और क्या बोलते हैं, जब बाइबल में देखेंगे, जब यीशु जो बेचा गया था, उसको बेचा गया था, वो बाप का पूरा आज्ञाकारी बेटा था। जब उस भाइयों ने 11 भाइयों ने उसे बेचा मिस्र देश में, तो मिस्र में जाकर वो लास्ट में उसको गड्ढा में डाला गया। वो पोतीफर के घर में, एक मिस्री पोतीफर के घर में वो नौकरी करने लगा और वहाँ भी परमेश्वर ने आशीष दिया। फिर भी वो बेविचार में फंसने वाला था। वो जो पोतीफर की पत्नी उसको बेविचार में फंसाने वाली थी, वहाँ से भी वो छोड़ा के किसी पर भाग गया। फिर भी झूठा आरोप लगा के उसको जेल में कर दिया। परंतु वो जेल में भी जाकर वो जंजीर से जकड़ा हुआ बहुत दिन तक रहा। और एक समय ऐसा हुआ कि उसका जो आज्ञाकारिता, वो अपने पिता के जो आज्ञाकारिता बेटा था और वो अपने भाइयों को सामान पहुंचाने जाता था और अपने बेटा के प्यारा पुत्र था, उसको बहुत आशीष याकूब ने दिया था। अब्राहम, इजाक, याकूब जो आशीष दिया गया था, लास्ट में जाके जब जेल से निकलता है, जो कि फिरौन राजा दर्शन को देखता है और उस दर्शन को देखता है और उस दर्शन का उल्टा मिस्र में कोई भी ऐसा जो योग्य जो कि ज्योतिष नहीं मिलता है, तो उसको यूसुफ उसके दर्शन का उल्टा करता है। तो उसको प्रधानमंत्री का जब पद दिया जाता है, तो वहाँ पर कहा गया है कि फिरौन राजा ने यूसुफ के गले में सोना के जंजीर डाल दिया गया, बोला गया है। जब सोना के जंजीर, तो वो प्रधानमंत्री के जब पद में जब पहुंचा था राजा के नीचे, तो उसको सोना के जंजीर को डाल दिया गया था। तो वो कानून को संभालता था। तो अपने 7 साल के अकाल के लिए उसने अपने लोगों को, जो अब्राहम, इजाक, याकूब से किया हुआ प्रतिज्ञा परमेश्वर के द्वारा, वो अपने लोगों को पालन पोषण करता रहा। इसलिए मेरे मित्रों, आज जो बेटे बेटी माँ बाप की आज्ञाकारिता में चलते हैं, उनको परमेश्वर शोभायमान मुकुट पहनाने के लिए यीशु मसीह आपको, बेटे बेटी को, मसीह भाइयों बहनों को तैयार है प्रभु यीशु मसीह। और जो शोभायमान, जो कि मुकुट पहनाने के लिए, और गले के माला, तेरे गले के माला होगी, तो गले के माला इनाम देने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह आज तैयार है। इसीलिए मेरे मित्रों, अब 7 जो आत्मा में से हम बुद्धि के आत्मा में जो कि दूसरा, जो कि 7 पक्ष को देखने वाले हैं। जो कि पहला पक्ष हम देख चुके हैं, पहला पक्ष हम लोग इस पक्ष को जो कि देख लिए हैं, जो कि आज का सब्जेक्ट है माता पिता का आज्ञा पालन करना और अपना आत्मिक अगुआ का आदर मान करने को बताया गया है। तो नीति वचन हम लोगों ने 1 का 8 से 9 को पढ़ लिया है। तो इसी प्रकार मेरे मित्रों, आगे आपके बीच में हम जल्द से जल्द 6 गो जो पक्ष हैं बुद्धि का आत्मा में से, उसको लाएंगे। और हम लोग लगातार इसके बारे में, जो 7 आत्मा के बारे में बहुत से, जो बुद्धि के बारे में बहुत से वीडियो को और बहुत से जो शिक्षा को आपके बीच में मैं अलग अलग भाग और अलग अलग नाम का जो सब्जेक्ट को लेकर आपके बीच में और 6 और लेकर उपस्थित होऊंगा। इससे पहले हम लोगों ने
देखा बुद्धि का आत्मा जो मेन था, लेकिन आज बुद्धि के आत्मा का जो 7 पक्ष में से पहला पक्ष है जो कि माता पिता का आज्ञा पालन करना और अपना आत्मिक अगुओं का आदर मान करना। ये नहीं भूलिएगा, क्योंकि हम लोग मसीहत जीवन में जो इस प्रकार से कर रहे हैं वो लोग परमेश्वर आशीर्वाद देता है। इसी रीति से आपको जितने भी भाई बहन जो वचन सुन रहे हैं, जो संतगण वचन सुन रहे हैं, जो शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे को सुना रहे हैं, परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत दाय से आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।